जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत करती हूँ। दिग्विजयी नवद्वीप में आ चुके हैं और पंडित निमाई वे चाहते हैं कि एकांत में ही दिग्विजयी पंडित के साथ वार्तालाप हो, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उस जाने माने वयोवृद्ध पंडित की हंसी सबके सामने हो। बलवानों को बहुत से बलवान मिल जाते हैं, उनके समीप उनके समान न भी हों तो बाहर तो बहुत से मिल जाते हैं। इसी बात को जताने के लिए निमाई पंडित एकांत में दिग्विजय जी से बात करना चाहते थे। एक दिन संध्या का समय था। गंगा देवी के तट पर अपने कई छात्रों के साथ निमाई पंडित बैठकर शास्त्र चर्चा कर रहे थे। वहाँ कई विद्यालयों के दूसरे विद्यार्थी भी होते थे। एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उत्तर देता है, पूछने वाला फिर खंडन करता है, फिर उत्तर देने वाला 5-10 विद्यार्थियों के साथ मिलकर उसका जवाब देते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ छिड़ जाता है और एक दूसरे को परास्त करने की जी जान से चेष्टा होती रहती है। शास्त्रार्थ करने में जो छात्र असमर्थ होते हैं वे चुपचाप शास्त्रार्थ के श्रवण मात्र से ही अपने को आनंदित करते हैं। बहुत से दर्शनार्थी भी चारों ओर घिरकर बैठ जाते हैं। इन सभी छात्रों के बीच निमाई पंडित मानो सिरमौन है। इस शास्त्रार्थ की जान तो जैसे वे ही हैं। वे विद्यार्थियों में मिलकर शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते हैं। दूसरे पंडित एकांत में दूर खड़े होकर निमाई के मुख से वाक सुधा का रसास्वादन करते हैं। बहुत से पंडित यथार्थ में ही संध्या करके मनोविनोद के निमित्त ही विद्यार्थियों के समीप खड़े हो जाते हैं। इसी बीच दिग्विजयी पंडित अपने 2-4 अंतरंग पंडितों के साथ गंगा जी पर आते हैं। दिग्विजय का शरीर बड़ा सुंदर सुहावना गौर वर्ण था। शरीर सुगठित स्थूल था। बड़ी बड़ी सुंदर भुजाएं, उन्नत वक्षस्थल, गोल चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी आंखें बड़ी ही भली मालूम होती है। सुंदर ललाट पर चौड़ी सी बिंदी लगी हुई है। सिर के आगे के बाल एकाध पक गए हैं। चेहरे से रोब और विद्वता प्रकट होती है। शरीर में अभिमानजन्य स्फूर्ति है। वे केवल सफ़ेद कुर्ता पहने नंगे सिर आकर दिग्विजय जी ने गंगा जी को प्रणाम किया, आचमन किया, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर वैसे ही मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों की ओर चले गए। निमाई के समीप के विद्यार्थी ने इशारे से बताया पंडित जी को कि ये ही वे दिग्विजयी हैं। दिग्विजयी को देखकर निमाई पंडित ने नम्रतापूर्वक प्रणाम किया, बैठने के लिए आग्रह किया। पहले तो वहाँ बैठने में दिग्विजय को बड़ा संकोच मालूम पड़ा, पर जब सभी ने आग्रह किया तो वे बैठ गए, क्योंकि जो मानी लोग होते हैं उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा की बड़ी परवाह होती है। लेकिन जो मान अपमान से परे हैं उनके समीप तो मानी अमानी मूर्ख पंडित सभी समान रूप से आ जा सकते हैं। वे सीधी सीधी बातों में भी मान अपमान का ध्यान नहीं करते हैं। इसीलिए तो लड़के पागल मूर्खों के साथ सभी बेखटके चले जाते हैं। उन्हें इस बात का सदा भय बना रहता है कि मैं कहीं ऐसे लोगों के बीच न पहुंच जाऊं जहां मेरा अपमान हो जाए। इसलिए उत्तम आसन का पहले से ही वे प्रबंध करा लेते हैं। विद्यार्थी तो मान अपमान से बड़े दूर होते हैं। जब वे आकर के खड़े हुए तो निमाई पंडित ने अपने ऊपर का वस्त्र उनके लिए बिछा दिया और दिग्विजयी को बड़े आग्रह के साथ वहां बिठा दिया। सभी विद्यार्थी चुप हो गए, शास्त्रार्थ बंद कर दिया। तो दिग्विजय जी हंसते हुए बोले, अरे भाई, तुम लोग चुप क्यों हो गए? कुछ शास्त्र चर्चा होनी चाहिए। फिर वे सभी विद्यार्थी निमाई के मुख की ओर देखने लगे। दिग्विजयी ने निमाई पंडित से पूछा, तुम किस पाठशाला में पढ़ते हो? निमाई इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। एक योग्य छात्र ने जवाब दिया, ये पढ़ते नहीं हैं, ये यहाँ के विख्यात अध्यापक निमाई पंडित हैं। प्रसन्नता प्रकट करते हुए दिग्विजय ने निसंकोच भाव से उनकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, ओह, निमाई पंडित आपका ही नाम है? हमने तो आपकी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। आप तो यहाँ के व्याकरणों में सिरमौर समझे जाते हैं। आप कोई व्याकरण की पंक्ति तो सुनाइए। नम्रतापूर्वक निमाई पंडित ने कहा,
ये तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है। मैं तो किसी भी योग्य नहीं, भला मैं आपके सामने सुना ही क्या सकता हूँ। मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने के भी योग्य नहीं हूँ। आपने तो संसार को अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है। आपके कवित्व की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। यह छात्र मंडली तो आपके कवित्व के श्रवण करने के लिए ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। कृपा करके आप ही अपनी कोई कविता सुनाइए। दिग्विजय पंडित हंसने लगे। विद्यार्थी भी बोले, हाँ हाँ महाराज, हम लोगों की इस इच्छा को जरूर पूर्ण कीजिए, आप कविता सुनाइए। दिग्विजय को नदिया में अपनी अलौकिक प्रतिभा और कवित्व शक्ति के प्रकाशित करने का अभी तक कोई अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा यह सुअवसर मिला है। गर्व हुआ थोड़ा, प्रसन्नता के साथ कहा, तुम लोग जो सुनना चाहते हो बोलो, वही सुना मैं। निमाई पंडित ने धीरे से कहा, महाराज कुछ भगवती भागीरथी की महिमा का ही बखान कर दीजिए, जिससे कर्ण भी पवित्र हों और काव्यामृत का रसादन भी हो। इतना सुनते ही दिग्विजयी धारा प्रवाह से गंगा जी के महत्व के श्लोक बोलने लगे। सभी श्लोक नवीन थे। नवीन श्लोकों की वे रचना करते जाते और उन्हें उसी समय बोलते जाते। उन्हें नवीन श्लोक बनाने में न तो प्रयास करना पड़ता, न कुछ सोचना पड़ता। जैसे किसी को असंख्य श्लोक कंठस्थ हो और वह बोलता ही चला जाए, उस प्रकार दिग्विजयी नए नए श्लोक बोल रहे थे। सभी के चेहरों पर महान आश्चर्य, अद्भुत संभ्रम सा प्रकट हो रहा था। विद्यार्थियों के भावों को समझकर दिग्विजयी पंडित मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते जाते थे। एक घड़ी भी नहीं हुई थी कि वे 100 से अधिक श्लोक बोलकर चुप हो गए। घाट पर सन्नाटा छा गया। गंगा जी का कलरव मानो बंद हो गया हो। इतनी उतावली गंगा माता भी श्री दिग्विजय के को लोकोत्तर काव्य रस से प्रभावित होकर मानो ठहर सी गई हों। निमाई पंडित बोले, महाराज हम सब लोग आज आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर कृतार्थ हुए। हमने ऐसा अपूर्व काव्य कभी नहीं सुना था। आपके काव्य को आप ही समझ भी सकते हैं। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो ऐसे सुललित काव्य को समझ लें। अब आप इनमें से किसी भी एक श्लोक की व्याख्या कीजिए और उसके गुण और दोष हमें सुनाइए। गर्व के साथ हंसते हुए दिग्विजयी ने कहा, केशव की कमनीय कविता में दोष तो दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकता। हाँ, व्याख्या कहो तो कर दूं। बताओ किस श्लोक की व्याख्या चाहते हो। दिग्विजय ने निमाई पंडित को चुप कराने के उद्देश्य से ऐसी युक्ति बताई कि 100 श्लोक मैंने पढ़े हैं, कौन से श्लोक का अर्थ समझाऊं, ये बात निमाई पंडित से ही पूछ लेता हूँ। वे सोचते थे मेरे तो सभी श्लोक नवीन हैं और मैंने उनको इतना जल्दी बोला है। 100 श्लोकों में से क्या ये कोई भी श्लोक बता पाएंगे, इसलिए बात तो यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन निमाई भी कोई साधारण पंडित नहीं थे। वे झट से अपने कोमल कंठ से श्लोक पढ़ते हैं। कहते हैं, मैं त्वं गंगायाः सतत मिदमा भाति नितराम यदेशा श्री विष्णोश्चरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मीरेव सुर नरेर रच्या चरणा भवानी भर्तुयारा शीर्षि विभत्य द भूत गुणा। इस श्लोक को बोलकर निमाई पंडित कहते हैं, महाराज इस श्लोक की व्याख्या और गुण दोष कहिए। निमाई के मुख से अपने ही श्लोक को यथावत सुनकर दिग्विजय के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनका मुख फीका पड़ गया। एकटक होकर निमाई की ओर देखने लगे, मानो दिग्विजय की सारी श्री प्रतिभा, कांति और प्रभा निमाई के पास आ गई हो। वे बोले, आप बड़े चतुर हैं। मैं इतनी जल्दी जल्दी श्लोक बोलता था, उसके बीच में से आपने श्लोक को कंठस्थ भी कर लिया। निमाई ने धीरे से नम्रता पूर्वक कहा, सब आपकी ही कृपा है। कृपया इस श्लोक की व्याख्या और गुण दोष सुनाइए। दिग्विजय ने कहा, यह अलंकार का विषय है, तुम व्याकरण हो, इसे कैसे समझोगे। निमाई पंडित नम्रता के साथ कहने लगे, महाराज
हमने अलंकार शास्त्र का तो अध्ययन नहीं किया है, पर सुना तो अवश्य है। कुछ तो हमें समझ में आ ही जाएगा। फिर यहाँ अलंकार शास्त्र के ज्ञाता बहुत से छात्र हैं, पंडित भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी आनंद आएगा। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। इसके आगे की कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।